वेलकम क्लास 7th सकीना पब्लिक स्कूल। हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर क्लासिफिकेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने जो जाना वो जाना था इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। हमने बताया था इनवर्टिब्रेट्स के 9 ग्रुप्स, आपको नाम याद हो गए होंगे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनिलिडा, प्लैटीहेलमिन्थस, नेमेटाहेलमिन्थस, एनिलिडा, मोलस्का, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, और उसके बाद हमने मोलस्का के बारे में बात की थी और इकाइनोडर्मेटा। ये हमने 9 ग्रुप आपको बताए थे और इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया था। इकाइनोडर्मेटा के बारे में नहीं बताए थे। ये थोड़ी इनकी बॉडी थोड़ी सख्त होती है और रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है और इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टार फिश। हो सकता है आपने देखी हो स्टार फिश। इसमें 5 आर्म्स होती हैं और इन आर्म्स के बीचों बीच जो उसकी बॉडी है उसमें नीचे की तरफ माउथ होता है और ऊपर की तरफ एनस होता है और ये अपने जो भी इसका हैबिटेट है उसमें ट्यूब फीड्स की मदद से चलती फिरती है। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी कुकम्बर इसका एग्जाम्पल है, अर्चिन्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये शायद ना तो सी कुकम्बर आपने देखा होगा ना सी अर्चिन आपने देखा होगा, ये बहुत टिपिकल होते हैं, लेकिन स्टार फिश आपने ज़रूर देखी होगी। तो इकाइनोडर्मेटा का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर, जो हमने क्लासिफिकेशन बड़ा किया था क्लासिफिकेशन में, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया को हमने 2 जगह डिवाइड किया था। एक वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन और एंडोस्केलेटन और इंटरनल स्केलेटन नहीं होता, उसके 9 ग्रुप हो गए। प्रोटोजोआ से शुरू करके प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, नेमेटाहेलमिन्थस, प्लैटीहेलमिन्थस, और उसके बाद एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का और उसके बाद इकाइनोडर्मेटा। आज हम एक दूसरा ग्रुप की बात करेंगे। ये दूसरा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। देखिए, आपकी बॉडी में भी अगर आप पीछे छू के देखें या किसी दूसरे की पीठ पर आप छू के देखें तो बिल्कुल बीचों बीच में एक लंबी सी बोन आपको महसूस होगी। वो बोन सिंगल बोन नहीं है, बल्कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हमारे लोग के किस्से में वो एक वर्टिब्रल कॉलम है। और वर्टिब्रल कॉलम का इसमें मतलब ये है कि वो 33 वर्टिब्री के या टुकड़ों के ज़रिए मिलकर बनी होती है और हर एक टुकड़ा एक दूसरे से इस तरह फिट होता है कि 33 बोन्स का ये एक लंबा वर्टिकल कॉलम बना लेता है और इसी को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन। एक चीज़ तो ये हुई वर्टिब्रेट्स की। दूसरी चीज़ ये हुई कि तमाम वर्टिब्रेट्स के पास एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर बोन्स का बना हुआ एक ढांचा। आपके स्कल के अंदर यानी हेड रीजन के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं, आपके हाथों के अंदर बोन्स हैं, आपकी उंगलियों के अंदर बोन्स हैं, आपके सीने के अंदर एक केज है, रिब केज कहलाता है, उसका भी कभी काम बताएंगे। उसके बाद टांगे हैं, टांगों के अंदर भी बोन्स हैं। ये सब एंडोस्केलेटन कहलाता है। तो अब जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स का, वो एंडोस्केलेटन वाला है और इस एंडोस्केलेटन का इस ग्रुप में बहुत बड़ा रोल है। ये एंडोस्केलेटन, आपको स्केलेटन के बारे में तो आप जान चुके होंगे पहले भी। ये एंडोस्केलेटन आपको एक ख़ास
एक स्पेसिफिक शेप मुहैया कराता है। यानी आप दो टांगों पर खड़े हैं, दो हाथ हैं, तो ये आपकी एक ख़ास शक्ल है और इसके पीछे एंडोस्केलेटन का बहुत बड़ा रोल है। एंडोस्केलेटन आपके इंटरनल डेलिकेट आर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी स्कल के अंदर आपका बहुत ही डेलिकेट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट आर्गन दैट इज ब्रेन इज सिचुएटेड और प्रोटेक्टेड। आपके सीने में एक हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, स्टमक है, ये सब ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इसमें ख़ास तौर से लंग्स और हार्ट और लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज, रिब्स का बनाया हुआ एक केज बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बड़ा प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन के बाद अगर आप देखें तो लोकोमोशन में इस एंडोस्केलेटन का बहुत बड़ा रोल है। यू आर एबल टू वॉक, रन एंड जंप बिकॉज ऑफ योर एंडोस्केलेटन एंड मसल्स। तो एंडोस्केलेटन तो खास हुआ। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी एक आपका बहुत डेलिकेट पार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी अगर आप ब्रेन से शुरू करें, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, क्रेनियम एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आपको नर्वस सिस्टम की चीजें याद होंगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इसमें से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम रेस्पेक्टिवली। तो ये प्रोटेक्शन हो गया एंडोस्केलेटन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद लोकोमोशन है। लोकोमोशन जो है आपको इसी एंडोस्केलेटन की मदद से ही आप इतना लोकोमोट कर पाते हैं, तमाम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो वर्टिब्रेट्स में एंडोस्केलेटन का होना और वर्टिब्रल कॉलम का होना ये एक ख़ास बुनियाद है इस ग्रुप की। और इस ग्रुप में आप देखिए, इस ग्रुप में कौन कौन शामिल है। इस ग्रुप में मछलियां शामिल हैं, फिशीज या फिश। इस ग्रुप में एम्फीबियंस शामिल हैं, ये सब ग्रुप है। एम्फीबियंस का मतलब है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बियंस बायोस लफ्ज से बना है, लाइफ, बोथ लाइव्स। तो यहाँ पर बोथ लाइव्स का मतलब है एम्फीबियंस कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। दो तरह की जिंदगी गुजारने के लिए ये काबिल हैं, इसीलिए ये एम्फीबियन कहलाते हैं। जबकि पहला ग्रुप जो है फिशेस या फिश का, वो एक्सक्लूसिवली पानी के अंदर ही रहती हैं। अब ये पानी के अंदर भी रह रहे हैं एम्फीबियंस और पानी के बाहर भी रह रहे हैं। तीसरा ग्रुप आता है रेप्टिलिया का या रेप्टिलियंस। ये रेंगने वाले जानदार हैं। इसमें मैं आपको कुछ जानदारों के नाम बता दूं तो आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे क्रोकोडाइल्स हैं। आपके घर में भी इस ग्रुप का एक एनिमल बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, वॉल लिजर्ड्स, छिपकलियां। और आपने देखा होगा स्नेक्स को। तो ये सब क्रॉलिंग हैं, रेंगने वाले एनिमल्स हैं। तो पानी में रहने वाले, पानी और खुश्की दोनों में रहने वाले एम्फीबियंस दूसरा ग्रुप, रेंग कर चलने वाले रेप्टिलियंस। और चौथा ग्रुप है एव्स का, मतलब बर्ड्स। ये एरियल लाइफ गुजारने वाले हैं। उड़ने के लिए इनके पास पंख हैं, विंग्स हैं। और ये विंग्स जो हैं इनके, जैसे देखिए जितने भी ये रेप्टाइल्स हुए या
एम्फीबियंस हुए, इनके पास ये टेट्रापॉड्स हैं, 4 पैर हैं इनके पास। तो जितने भी एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग्स हैं, सैलमेंड्रास हैं, इनके पास भी 4 पैर हैं। तो उन चारों पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए करते हैं। उसके बाद ये ग्रुप आया रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स तो ये हो गया। उसके बाद ये आया एव्स का ग्रुप। इनके पास भी 4 पैर, हाथ पैर हैं, लेकिन इनके 4 लिम्स ये मॉडिफाई हो जाते हैं और विंग्स बना लेते हैं। फिर ये इनके पास चलने के लिए भी 2 पैर होते हैं। दे कैन वॉक, दे कैन जम्प, दे कैन फ्लाई टू। इनके पास इनके 4 लिम्स जो हैं मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसके बाद एव्स के बाद आता है द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप मैमल्स का, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। मैमल्स में आपने बहुत से मैमल देखे, गाय, बैल, भैंस, कुत्ते और इंसान। ये सब के पास भी टेट्रापॉड्स हैं, 4 हाथ पैर हैं। 2 का इस्तेमाल अंदर है, जैसे 2 का इस्तेमाल ये आमतौर पर चलने के लिए करते हैं और 2 का इस्तेमाल हाथों के तौर पे करते हैं। लेकिन भैंसें और गाय, बैल इतने नहीं करते, 4 इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। तो टेट्रापॉड्स तो हैं। तो कौन कौन से ग्रुप हो गए? फिश, इनका हैबिटेट वाटर। एम्फीबियंस, इनका हैबिटेट वाटर एज वेल एज लैंड। रेप्टाइल्स या रेप्टिलियंस, जो रेंग कर चलने वाले हैं, पानी में भी रह लेते हैं, लेकिन रेंग कर चलना इनका, जैसे सांप जो है वो ज़मीन पर भी बाहर से नहीं चलता है, क्रोकोडाइल भी ज़मीन पे आसानी से चलता है, छिपकलियाँ तो रहती ही हैं ज़मीन पर, और स्नेक जो है पानी में भी तैर लेते हैं। तो हैबिटेट इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रेंग कर चलना, क्रॉलिंग मूवमेंट और लोकोमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका ग्रुप इसी बुनियाद पर अलग किया गया। उसके बाद एव्स हैं, जो एरियल लाइफ गुजारते हैं, उड़कर ज़िंदगी गुजारते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। और लास्ट में मैमल्स हैं, जो ज़मीन पर ही रहते हैं, जो लैंड पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2 लिम्स का इस्तेमाल एज लैग करते हैं और 2 लिम्स या 4 लिम्स का इस्तेमाल एज हैंड्स करते हैं। इसके बाद और आगे इनके बारे में जानें।